हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शन। तो फंक्शन देखिए, सिंपली पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। फंक्शन सिंपली लिखना है इस तरह फंक्शन। ये फंक्शन एक कीवर्ड है और ये कुछ इसी तरह लिखा जाता है। इसके आगे इसका नाम देना होता है। देखिए, मैं जैसे मान लो यहाँ पर नाम देता हूँ अनिकेत पास्ते। ओके, ये मेरे फ्रेंड का नाम है और इसके आगे आपको पैरेंथेसिस डालनी है और इसके आगे आपको कर्ली ब्रैकेट्स देने हैं। बस बन गया आपका फंक्शन। तो ये कुछ इस तरह होता है। और एक चीज, फंक्शन को जो आपने यहाँ पर नाम दिया हुआ है ना, ये सेम वेरिएबल के रूल्स अप्लाई होते हैं इसके ऊपर। अगर आपने मेरा वेरिएबल वाला वीडियो देखा हुआ है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो पहले जाके आप वहां पर देख लीजिए। वहां पर सारे रूल्स मैंने बताए हैं वेरिएबल नेम्स के। मतलब वेरिएबल के अगर नेम्स हमें डालने हैं तो कैसे कैसे डालने हैं वहां पर। ओके, तो वो डिटेल में वहां पर बताया हुआ है, वहां पर आप जाके देख लीजिए। सेम रूल्स अप्लाई होंगे फंक्शन के नेम्स के लिए भी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सिंपली सिंटैक्स फंक्शन कीवर्ड लिखना है आपको। यहाँ पर आपको फंक्शन का नाम लिखना है कुछ इस तरह। अनिकेत मेरा दो वर्ड है, इसीलिए मैं यहाँ पर केमल केस यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर पैरेंथेसिस आएंगी आपकी, और ये जो है आपका कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, और ये ब्रैकेट जो है इसके अंदर कहा जाता है ये फंक्शन की बॉडी है। इसके अंदर आप अपना आपका कुछ भी कोड लिख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर अनिकेत पास्ते के अनिकेत के जो है डिटेल्स यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं बोलता हूँ मुझे कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इसका जो फुल नेम है। ओके, मैं फुल नेम जो है यहाँ पर अनिकेत पास्ते ले रहा हूँ। ठीक है, PASTE। ओके, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, मतलब सेमीकोलन लगा देता हूँ। इसके बाद मुझे इसका एज चाहिए, मैं बोलता हूँ 45। और इसकी जो सैलरी है वो है मान लो 45,000। ओके, तो देखिए एक फंक्शन आपने बना लिया। देखिए पहली चीज फिर एक बार बता रहा हूँ, फंक्शन का सिंटैक्स जो है सिंपली फंक्शन कीवर्ड लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है, पैरेंथेसिस लगानी है और ये सिंपली कर्ली ब्रैकेट्स है। और इसके अंदर जो भी आपको कोड लिखना है इस फंक्शन के अंदर चला आ जाएगा। ओके, अब दूसरी चीज को मुझे राइट भी करना है, तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकता हूँ जो भी मैंने अभी तक वेरिएबल्स लिए। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ मुझे फुल नेम चाहिए, ये राइट करो, प्लस इसको कॉन्कैट करेंगे, मुझे बीच में स्पेस चाहिए इसीलिए फिर से कॉन्कैट कर रहा हूँ। मुझे अभी एज दिखाना है, फिर से मुझे स्पेसिंग चाहिए तो ये स्पेस दे रहा हूँ मैं, और फिर से कॉन्कैट, और यहाँ पर मुझे चाहिए सैलरी। ओके, इतना काफ़ी है। और यहाँ पर फिर से कॉन्कैट करके यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लेकिन आपके ब्राउजर में यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो पहली बात समझनी है, यहाँ पर जब भी आप फंक्शन यहाँ पर लगा रहे हो और फंक्शन में आपने आपका कोड लिख के रखा हुआ है और वो आपको ब्राउजर में दिखाई नहीं देगा, इसका एक तरीका होता है। देखिए, पहली चीज तो आपने सीख लिया फंक्शन का सिंटैक्स कैसे होता है। इसके अंदर जो भी है ये फंक्शन की बॉडी है और फंक्शन के बॉडी में हम लोग कोड लिखते हैं। अब ये कोड जो है वो दिखना चाहिए, रन होना चाहिए, राइट? ये रन ही नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमेशा इसको कॉल करना पड़ता है। कॉल करना पड़ता है मेरा कहने का मतलब है, देखिए जो आपने यहाँ पर नाम लिखा है अनिकेत पास्ते, तो सिंपली ये कॉपी करना है और यहाँ पर डाल देना है। ओके, और इसको पैरेंथेसिस लगा देनी है। बस हो गया। इसको इसी को कहते हैं आपने यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर दिया। अब मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर आपको जो भी आपने कोड लिखा था वो दिखाई देगा। इतना समझ में आ गया? पहली चीज ये समझिए, ठीक है? पहले सिंटैक्स समझिए, इसके बाद इसके अंदर जो कोड लिखा है वो कभी भी रन नहीं होगा आपका जब तक आप उसको कॉल नहीं करते। तो ये पहली चीज समझनी है जब भी हम फंक्शन बना रहे हैं, राइट? इसके बाद फंक्शन क्यों बनाते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, फंक्शन क्यों यूज करने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग ने लिखा है ना, ये अनिकेत की डिटेल्स है, राइट? अब अनिकेत मान लो किसी और कंपनी में जाके ज्वाइन हो रहा है, अभी एक कंपनी में है वो, तो मान लो किसी और कंपनी में जाके ज्वाइन हो रहा है और सेम डेटा उसको वहां पर चाहिए। ये सेम चीज जो लिखी है वो वहां पर उसको चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगर देखिए आप जनरली क्या करते हो, अगर ये कुछ ऐसा चाहिए तो आप फिर से वही चीज वापस लिखते हो, राइट? लेकिन मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखिए मैंने एक ही बार इसका डेटा लिख दिया है, फुल नेम, एज और सैलरी, सब कुछ एक ही बार लिख दिया है। ये मुझे दूसरे फंक्शन में अगर मुझे जरूरत पड़ रही है तो मुझे फिर से इसका डेटा चाहिए। तो हम क्या करें, उसके लिए रीयूजेबल हम रीयूज कर सकते हैं इसी फंक्शन को। तो वो कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, तो मान लो अनिकेत जो है दूसरे कंपनी में ज्वाइन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक दूसरे कंपनी का नाम लिख रहा हूँ, दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ इन शॉर्ट।
और उसका नाम है मान लो चलो INFOTECH, और यहाँ पर सेम सिंटैक्स आएगा, सेम आपका जो फंक्शन का सिंटैक्स है। और सिंपली देखिए करना क्या है, ये जो है ना आपका कॉल जो है अनिकेत पास्ते का, सिंपली यहाँ पर जाके डाल देना है, बस आपका काम हो जाएगा। और दूसरी चीज देखिए ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन भी अभी रन नहीं होगा। देखिए मैं सेव करता हूँ, अभी भी यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन हम लोगों ने अभी तक कॉल नहीं किया है। तो फंक्शन का रूल यही है, जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक वो रन नहीं होगा। तो इस फंक्शन में हम लोगों ने क्या लिखा है, अनिकेत वाला फंक्शन, तो जो ऊपर वाला फंक्शन है। देखिए मैं अभी गोयल इन्फोटेक जो है इसको रन करता हूँ, सेव किया। अब देखिए ये जो है गोयल इन्फोटेक के फंक्शन से आपको दिखाई दे रहा है। अभी देखिए मुझे यहाँ पर कुछ लिखना ही नहीं पड़ा, सब कुछ रेडीमेड मुझे ऊपर मिल गया है। तो इसी को कहते हैं रीयूजेबल, रीयूज कर सकते हैं हम लोग फंक्शंस। ओके, इसीलिए फंक्शंस यूज किए जाते हैं। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा है। अभी मान लो और एक कंपनी में वो जाके ज्वाइन हो रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे डाल देता हूँ फिर से, और उस कंपनी का जो नाम है मैं अभी चेंज कर देता हूँ। मान लो यहाँ पर बिरला करके कुछ है, तो बिरला में जाके वो ज्वाइन हो गया। और फिर से मैं चाहता हूँ देखिए वही फंक्शन जो ऊपर कोड है वही यहाँ पर आ जाए। तो देखिए फिर से अनिकेत पास्ते मैंने लिख दिया है और सेव किया, तो देखिए फिर एक बार यहाँ पर वो रन हो जाएगा। अब ये जो आ रहा है ना, ये तीसरा वाला वो बिरला से आ रहा है। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है, देखिए जब आपने यहाँ पर एक ही बार लिख दिया है ना, तो जब आपका डेटा जब चेंज होगा ना, तो वो एक ही जगह से चेंज होगा। मान लो कई कई मतलब 4-5 दिन के बाद ऐसा आपको लग रहा है कि एज उसका गलत है, कुछ अपडेट करना है आपको, तो यहाँ पर उसका 45 के बजाय 24 है, तो मैंने सेव किया। और तो देखिए 24 जो है ना सभी जगहों पे चेंज हो जाएगा, लेकिन आपने चेंज कहाँ से किया, सिर्फ एक ही जगह से। तो ये फायदा होता है और इसी को कहा जाता है रीयूजेबल, और रीयूज कर सकते हैं हम लोग फंक्शंस कुछ इस तरह। इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे। देखिए आपको अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आगे जाके को थोड़ी सी दिक्कत आएंगी आपको, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। देखिए फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन का सिंटैक्स पहले देख लीजिए। यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर जो नेमिंग कन्वेंशन है वो आप जाके मेरा वेरिएबल वाला वीडियो देख लीजिए, वहां पर आपको सब पता चल जाएगा इसकी नेमिंग्स कैसे हम लोग दे सकते हैं। तो सेम रूल होता है फंक्शन के नेमिंग के लिए। और दूसरी चीज यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम लिखा है, सिंपली मैंने मुझे जो चाहिए वो नाम मैं लिख सकता हूँ फंक्शन के लिए मेरा। और उसके आगे सिंपली आपको पैरेंथेसिस डालनी है, और फिर आपका जो ये कर्ली ब्रैकेट्स है ओपनिंग और क्लोजिंग डाल देना है। और उसके अंदर जो भी आपको कोड लिखना है आप लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया, 3 वेरिएबल्स बना लिए, और यहाँ पर मैंने राइट कर दिया उन तीनों वेरिएबल्स को, और उसके बाद इसको यहाँ पर कॉल किया हुआ है। तो फंक्शन जब लिखोगे तो हमेशा आपको कॉल करना पड़ता है, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो ये बाकी सारी चीजें लॉजिक और आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर सिंटैक्स और कंसेप्ट सीख लीजिए तो आपको आसानी होगी। ओके, तो ये आपका बन गया एक फंक्शन, और फंक्शन में अनिकेत का डेटा मैंने स्टोर कर लिया एक पहले वाले फंक्शन में, और वो सेम डेटा मैं दूसरे फंक्शन में अगर मुझे चाहिए तो देखिए सिंपली कुछ इस तरह यहाँ पर मैं उसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ पहले फंक्शन का कॉल, और उस कॉल के वजह से इस वाले फंक्शन में जो है यहाँ पर पहले वाले फंक्शन का डेटा चला आ जाएगा और यहाँ पर आपको दिखेगा। ओके गाइस, तो ये होता है कुछ फंक्शन, और जो बेसिक चीज मैं कह रहा हूँ ये बेसिक चीज है, सब कुछ ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी और एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए चलो इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये तो हम समझ गए। इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, एक सेकेंड, इसको यहाँ तक कमेंट कर दिया मैंने। अब ये जो है ना ये बार बार आप रिपीट कर सकते हो, जहां भी चाहिए आप यूज कर सकते हो। देखिए जैसे हम लोग ने यहाँ पर यूज किया है, बिरला में यूज किया है, वैसे तो ये देखिए मैं सेव करता हूँ, तो ये जितने भी बार आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पर ये रिपीट होते जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको फंक्शन क्या है वो समझ में यहाँ पर आ चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।